जय हो, लाडली लाल की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय हो, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले जंगला वाली माता जी तुम्हारी सदा जय। सकल अमंगल हरन श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी, श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। एक भक्त का विश्वास है, मैं वृंदावन जाऊंगी, मेरे जितने अमंगल हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानी है, वो सब भगवान कृष्ण के दर्शन करने से दूर हो जाएंगे, ऐसा उसका भरोसा है। मेरे प्यारे श्याम सुंदर हमको बुला रहे हैं, अपनी मनोहर बंशी बजा करके हमको रिझा रहे हैं। हम वहाँ जाके अपने भाव सुमन, भाव रूपी पुष्प ले जा करके उनके चरणों में चढ़ाऊंगी और मैं वृंदावन जाऊंगी। मेरी आरती, मेरी पूजा, मेरी सेवा, जो कुछ मैं करती हूँ अपने घर में, अपने परिवार में, वो सब अपनावेगा, जरूर अपना लेगा वो। हमारा विश्वास ऐसा है कि हम जो भी करते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं। जैसा भी बनता है हमसे, जैसी पूजा करते हैं, जैसी आरती करते हैं, नाम जाप करते हैं, कहते वो स्वीकार करेगा। हम ठीक से तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो करेगा स्वीकार। जैसे बच्चा उल्टा सीधा लिखता है तो भी बच्चे की माँ बाप कहते करो, कर तो रहा कुछ ना कुछ। ऐसे हम लोग जो भी करते हैं ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। चलो कुछ नहीं तो माला कर रहा है, आधी माला कर रहा है, आधी भूल जाता है, सो जाता है, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, वो अपनाएगा जरूर। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रामायण में, भाव कुभाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से करो चाहे कुभाव से करो, खराब भाव से करो, भाव से प्रेम से भजन करो चाहे दुश्मनी के भाव से करो, कुभाव से करो। भाव कुभाव अनख, अनख माने नखरे से। अब पंजाबी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, नखरे को क्या कहते हैं? नखरा करते ना, बहुत नखरा करते। चल रही सत्संग में चल रही, मैं तो नहीं जाती, इतनी गर्मी बहुत हो रही, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, नखरे करती। फिर पड़ोसिन कहती अरे चल तू, मैं तेरे को रिक्शा में बिठा के ले चलूंगी। अच्छा तू कहती है तो चली चलती, वैसे मेरा मन तो नहीं है। ये क्या है? नखरे से आ गई, आ तो गई। ठाकुर जी कहते हैं उसको भी स्वीकार कर लेते, आई तो सही, आज नखरे से आई है, कल इसको अच्छा लगने लगेगा तो ये अपने आप आएगी। तो इतने तरह के भक्त हैं भगवान के। एक भाव से भजन करता है, एक बिना भाव के करता है, एक नखरे से करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, और चौथे नंबर का भक्त है आलसी। आलसी भक्त कौन सा है? कौन सा है? अपन लोग कौन से? आलसी। खा पी करके चलने का मन थोड़ी करता है। 1-2 बजे तो भोजन करते हैं। अब सत्संग में भी जाना, नहीं जाएंगे तो माता जी कहेंगे तू आई नहीं, कहाँ गई? तो माता जी को सब दिख जाता, कौन आया कौन नहीं, ये भी तो मुश्किल है। इतने भीड़ में भी सब दिख जाता है, जबकि भीड़ में क्या पता लगी, पर माता जी की नज़र में तू आई नहीं आई, कैसे आई। मेरे यहाँ एक दूध देने आता था, दूध वाला दूध देने आता था, तब मैं अकेला रहता था, लखनऊ की बात है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा क्यों भाई, तुम्हारी भैंसें जो है जिसका दूध तू लाता है वो सब गोमती नदी है हमारे वहाँ लखनऊ में,
उस गोमती नदी में सब छोड़ देते हो तुम लोग, और सारी भैंसें एक साथ उसमें चली जाती हैं, नहाती रहती हैं। फिर तू अपनी भैंस कैसे निकाल लाता उसमें से? भैंस तो सब एक सी काली काली, एक सी शकल सूरत। तो दूध वाले ने हमसे कहा, महाराज जैसे आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, सब एक से होते हैं, छोटे छोटे, सब एक सी ड्रेस पहनते हैं, एक सी टाई लगाते हैं, एक सा बस्ता लेके, फिर आप अपना बच्चा कैसे निकाल लाते हो? हमको उसकी शक्ल पता रहती है, जैसे तुमको अपनी शक्ल मालूम रहती है ना कि ये मेरा बच्चा है, दूसरे का नहीं पकड़ के लाते उस भीड़ में से। ऐसे हम अपनी भैंस पकड़ लाते। ऐसे हम लोगों का हाल है, हम लोग इतनी भीड़ में आते पर महारानी जी की नज़र में आ जाता है तो चलना तो पड़ेगा। तो आलस करके वहाँ से, बहुत से तो चलते चलते चल चाय पी लूँ, चाय पीने से आलस भाग जाता है नहीं? ये बहम है, बहम लगा रहता है, चाय पी लेंगे तो जरा, तो आलस करके, फिर आलस करके आ गए तो यहाँ देखेगा पंखा किधर लगा है, पंखे के नीचे बैठेगा, और पंखे के साथ में खंभा भी मिल जाए टेकाई टेक लगाने के लिए तो कितना बढ़िया रहे। कुर्सी मिल जाए, एक बढ़िया सोफा सेट मिल जाए, देखो कुर्सी वाले लोग बैठे, समझे? सब तरह का आराम देख करके अपन लोग सेट हो जाते हैं। और जब सब आराम मिल गया, फिर संगीत में कीर्तन हुआ, भजन हुआ, ढोलकी बजी, ताली बजी, तो थोड़ी देर के बाद वो आलसी आदमी क्या करता है? सबको मालूम क्या करता है, धीरे धीरे चुपचाप सो जाता है। सोए नहीं तो क्या करे, सुबह 5 बजे आना पड़ता है। यहाँ का तो नियम विचित्र है ना, कहीं हम पूरे भारतवर्ष में जाते, कहीं सुबह की कथा नहीं होती, कहीं नहीं होती। एक यहाँ महारानी जी के दरबार में सुबह 5 बजे की कथा होती है। अब 5 बजे आने के लिए तुमको भी 4 बजे उठना पड़ेगा, स्नान करके सबको। तो 4 बजे के उठे, रात में नींद नहीं आती जल्दी आजकल, तो हाल 4 बजे के उठे, फिर खाना पीना बनाए, कपड़े धोए, इधर से गए, भागे भागे, फिर आए। तो जैसे थोड़ी देर कथा में बैठे, सोए, आराम की नींद, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, टेक मिल गई, बड़ी आराम से सो गया वो। ये कहलाते आलसी भक्त, सो गए। जब आरती का टाइम हुआ, पता लगा आरती हो रही, जगह, बगल वाले ने कहा उठो आरती हो रही, अरे फिर मालूम क्या बोलेगा कि महाराज जी की कथा में पता ही नहीं चलता कब हो जाती, इतनी अच्छी कथा करते हैं, पता ही नहीं चलता, पता कब चले तुम सो गए आके। और उसके बाद पूछो क्या कथा हुई, कथा की हुई, वही वृंदावन वाली, वही करते, वो तो हर साल वो तो आते, और कथा की है, वो कथा बता उसको याद नहीं है, वो सीधा कहते वही कथा वो हर साल करते ना, भगवान कृष्ण की कथा करते, और की कथा है। हाँ हो गया। तो 4 तरह के हमने आपको भक्त बता दिए, भाव वाला, कुभाव वाला, नखरे वाला और आलसी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे चारों चलेंगे, कोई चिंता मत करो। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। वो यहाँ आ गया, उसका मंगल होएगा ही होएगा, उसका कल्याण होएगा ही होएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने। यहाँ आने मात्र से कल्याण होता है। कान में तो पड़ा, उसके नाम तो पड़ा, बोला नहीं, कान में पड़ा, तो चारों तरफ के भक्तों का कल्याण होता है। चाहे जैसे आ जाओ, बस सत्संग में बैठ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कह रहे जो भी हम करते, आरती करते, पूजा करते, हमको नहीं आती, सही कर रहे गलत कर रहे, लेकिन हमको विश्वास है कि वो अपनाएगा। कैसे विश्वास है? बोले गुरु वचनन, हमारे गुरु जी ने कहा है, गुरु वचनन विश्वास लिए मैं पग पग पे ललचाऊंगे। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रख करके भजन करना है तो अवश्य कल्याण होगा। गुरु जी ने कह दिया इसलिए हमारा कल्याण होगा। बस अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास रखो, गुरु जी ने कहा ऐसा होगा तो होगा। समझ रहे? इतने आगे तक बता देते गुरु जी। हमारे गुरु जी ने हमको बताया
हम अकेले रहते थे, सत्संग में जाना, प्रचार करना, गांव गांव जाना, सब जगह। तो अकेले रह के तो हो सकता, गृहस्थी में कैसे करते? तो हमने कहा गृहस्थी में नहीं जाएंगे गुरुजी, अकेले रहेंगे, भजन प्रचार करेंगे कृष्ण चरितमानस का। तो हमारी गुरु माता जी कहती थी नहीं। गुरुजी तो मान जाते थे कि हाँ ठीक कह रहा, अकेला रहेगा तो अच्छा, नहीं तो फिर मैंने कहा महाराज जी गृहस्थी बन जाएगी तो फिर वही नॉन, तेल, लकड़ी, यही सब का चक्कर पड़ेगा। आज बच्चा हो गया तो बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल जाना है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं सत्संग करने जाऊंगा कि ये देखूंगा? तो गुरुजी कहते थे सही कह रहा तू, मत करना, शादी वादी नहीं करना। पर हमारी गुरु माता जी जो थी वो कहती थी नहीं करना है। अब बताओ, अकेले नहीं जाना है, दोनों का जोड़ा बनाओ इसका, और दोनों जाकर के सत्संग करें, पति पत्नी मिलकर के जाएंगे। तो अब मैं कहूँ गुरुजी क्या करें? गुरुजी कह रहे थे तो क्या करें? जब तुम्हारी माता जी ने कह दिया, वो कहती थी तुमने करी कि नहीं शादी, और तुमने इतना ब्याह करके, कितने परिवार है उनके, 5 बेटे 2 बेटी, इतना बड़ा परिवार। गुरुजी पहले होते ही इतने बड़े थे, अब आजकल हम 2, हमारे 2 बाला रह गया, पहले तो 5-7 होते ही थे सबके बच्चे। तो इतना बड़ा परिवार होने के बाद गुरुजी ने कृष्ण चरितमानस लिखा, 5000 भजन लिखे, चैतन्य चरित्र लिखा, जयदेव लीलामृत लिखा जो आप सुन रहे हैं, गीता जी का पूरा 18वां अध्याय का भाष्य किया, उपनिषदों के भाष्य किए, बड़े बड़े का अध्यात्म रामायण का पद्यानुवाद किया, इतना सब किया और भगवान का भजन किया। और फिर इतने सारे परिवार में तो उन्होंने कहा तुम भी करे। तब गुरुजी ने हमसे कहा बेटा, देखो उनकी दृष्टि कितने आगे बोल रहे, बोले बेटा तुम्हारा एक बेटा होगा, हमारी शादी से 3 साल पहले कह रहे वो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक बेटा होगा और उसका नाम रखना तुम कृष्ण किंकर। पहले बता दिया। ये जो बैठे क्या नाम इनका जानते हो तुम लोग? बोले तुम्हारे बेटे का नाम रखना कृष्ण किंकर, और फिर तुम्हारे बाद वो प्रचार करेगा, वो कृष्ण भक्ति का कार्यक्रम करेगा, वो सत्संग करेगा। अब बोलो, ऐसा अपने हाथ में तो नहीं है कि हमारा बेटा भी भजन करे। क्यों भाई, तुम लोग इतनी संगत आते हो तो सब अपने बच्चों को लेके आ जाते हो क्या? नहीं आते। बच्चों की रुचि नहीं है, नहीं आते, हम नहीं जाते, हमको नहीं अच्छा लगता सत्संग में। पर गुरुजी ने जब ये कहा तो मैंने कहा देखो गुरुजी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा सत्संग करेगा ये कैसे संभव है? ये संभव है अगर गुरु की कृपा हो जाए तो सब संभव है। आज आपके सामने बैठा है, देख लो, ये जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो ये मेरी समझो 1.5 साल कर है, 6 महीने का, साल भर का रहा होगा, छोटा सा था। ऊपर सबसे ऊपर छत में हम लोग सोते थे, इसी भवन के इधर ऊपर। तब से आज तक जो सत्संग की लाइन में करके, तो गुरु बचनन विश्वास, गुरु अगर कह देगा तो वो होगा ही होगा। उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। अपने गुरु वचनों पे विश्वास रख करके, हम चाहते कि ऐसा हो जाए, असंभव, हमारे चाहने से नहीं होता। तो गुरु वचनन विश्वास लिए मैं पग पग पे ललचाऊंगी। गुरु के वचनों पर भरोसा रख के हम वृंदावन जाएंगे तो गुरु जी ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा, तो हमारा कल्याण होगा। वृंदावन में क्या मिलेगा? लताएं मिलेंगी, वृक्ष मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, गिरिराज जी मिलेंगे, गायें मिलेंगी, गोवर्धन मिलेंगे। ये सब क्या है? ये भगवान कृष्ण की धरोहर है। भगवान छोड़ गए, ये गोवर्धन छोड़ गए, यमुना महारानी छोड़ गए, और वृंदावन की रज छोड़ गए, ब्रज रज, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, दर्शन करेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। ये तीनों चीज़ें तभी की हैं जब भगवान कृष्ण थे। तो इनका दर्शन करने से, इनका प्रसन्न करने से हमारा कल्याण होगा। प्रियदर्शी उन दर्शन परसन, हित नित नेह बढ़ाऊंगी। प्रियदर्शी जी महाराज कहते हैं उनका दर्शन करने से, उनका स्पर्शन करने से, छूने से, और तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारे सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब आगे की आप लोग कथा जयदेव महाप्रभु जी का लीला चरित्र चल रहा है और उसको आगे आप लोग श्रवण करें कृष्ण किंकर जी के द्वारा। बोला जंगला वाली माता जी त्वाडी सदाई जय। पीयतां नित्यं श्रीकृष्ण चरितामृतं गीयतां प्रत्या तत्कथा दूरितापहा रागिनी राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरे प्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। थोड़ी देर नाम संकीर्तन एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे 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 राधे प्रिया प्रिया हो बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे राधे
प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया। वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार की जय, प्रिया प्रीतम लाल की जय, श्री जयदेव महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। श्री जयदेव महाप्रभु बसंत पंचमी के दिन किंदु बिल्व वाटिका में प्रकट हो गए और उनका नामकरण जो है स्वयं जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर के उनको नाम दिया। सब कीर्तन गा रहे थे जय जगदीश और जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर के नाम दिया जय जय देव। तो जयदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। किंदु बिल्व वाटिका में रह रहे हैं। इनके पिताजी की जो कामना थी, जिस कामना के साथ जगन्नाथपुरी में रह के इन्होंने पुरुषचरण किया था कि श्री जगन्नाथ जी ही, श्री कृष्ण ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए, तो मानो वो कामना उनकी पूरी हुई। किंदु बिल्व वाटिका में रह रहे हैं और 5 वर्ष के हो गए जयदेव जी। धीरे धीरे 5 साल के हो गए, उनके साथ खेलते हैं, बढ़िया गा गा के उनके साथ आनंद लेते हैं। मेरो भैया राजा है, रसिकन को सिर ताजा है, मेरो राजा भैया है, श्री हरि को रिझवैया है, हरि रस को बरसैया है, पार करे मोरी नैया है। यहाँ इनसे एक बात सीखने की है कि संसार में प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ बाल बच्चे होते हैं, तरह तरह के संबंध और लोकाचार व्यवहार सामाजिक होते हैं, लेकिन भोजदेव जी ने कितनी सुंदर तरीके से उस बात को व्यवस्था बनाई कि अपने पुत्र के साथ खेल तो रहे हैं पर उस खेल खेल में भी ठाकुर जी की ही चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर के संसार की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? श्री हरि को रिझवैया है। जो हमारा पुत्र है ये क्या करेगा? श्री हरि को प्रसन्न करेगा, उनका भजन करेगा, बढ़िया रास्ते पे चलेगा। इधर उधर की बात बचपन से डाल ही नहीं रहे उसके कान में कि गलत बात जाए, गलत संकेत मिले, कि कहीं भटके। बचपन से ही ये प्रत्येक सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि जब से गर्भ में बालक आए तो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े, रामायण है, भागवत है, गीता है, कथाएं सुने, पदों को सुने, गाएं, कीर्तन करें, अधिक से अधिक नाम जाप करें। तो जब वो संतान पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके अंदर वो संस्कार होंगे। हमारे यहाँ 21 तारीख को कल नरसिंह भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। कई जगह आज मनाया गया, कई जगह कल मनाया गया। तो नरसिंह भगवान के प्रसंग में यही देखने को मिलता है। नारद जी ने ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है, प्रयोग जो है, प्रहलाद जी के साथ ही किया। जब इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी को मारने ले जा रहा था तब नारद जी ने आके उसकी रक्षा करी और डांटा कि ये क्या कर रहे हो? तुम तो देवताओं के भी स्वामी हो, इंद्र हो, और तुम ऐसा कायर भरा काम कर रहे हो, एक गर्भवती स्त्री की हत्या करने जा रहे हो, ऐसा ना करो। इंद्र ने कहा कि महाराज क्या नहीं करूं, इसके पिता ने इतना आतंक मचा रखा है, इसकी संतान होगी वो भी ऐसी दुष्ट होगी, हम देवताओं का क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो। नारद जी उनको ले जाकर के आश्रम में लेकर के आए, जहाँ नित्य निरंतर हरि नाम कीर्तन चल रहा है, जहाँ समय समय पे कथाएं हो रही हैं, भागवत पाठ हो रहे हैं, रामायण पाठ हो रहे हैं। तो ये सब जब गर्भ में सुना तो जो प्रहलाद, कहने को तो हिरण्याकश्यप राक्षस की संतान है, राक्षस कुल में है, लेकिन पैदा होने से पूर्व ही नारद जी जैसे महापुरुष का आशीर्वाद मिला, आश्रम के सत्संग का वातावरण मिला, तो पैदा होते ही वो राक्षस पुत्र राक्षस नहीं कहलाया,
परम भक्त भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी कहलाए। बोलो भक्त प्रहलाद की। और बचपन से ही क्लियर रहे, जब पहले से ही गुरुजनों का सानिध्य मिल जाता है तो जीव का लक्ष्य क्लियर रहता, उसको भटकने की गुंजाइश ही नहीं रहती। और उन्हीं के प्रेम में, प्रहलाद जी के ही प्रेम में भगवान को नृसिंह रूप धारण करके प्रकट होना पड़ा। खंभ फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए और कितना सुंदर परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने आखिर में परेशान होकर के जब पूछा कि आखिर बता तेरा भगवान है किधर, और प्रहलाद जी ने बड़ी सहजता से कहा, कोई एड्रेस नहीं बताया कि फलाने मंदिर में है, फलानी जगह मिलेगा। प्रहलाद जी ने बड़ी सहजता से, यहाँ ये बात भी सीखने वाली है, प्रायः लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर का वातावरण ऐसा है, कोई दूसरा हमसे गलत व्यवहार करता है तो क्रोध आ जाता है। लेकिन प्रहलाद जी के जीवन में तो सबसे बड़ी शिक्षा ही यही है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ तो सारा प्रतिकूल वातावरण है, उनके तो अनुकूल में कोई है ही नहीं, सभी भगवत द्रोही हैं। पिताजी तो सबसे बड़े द्रोही हैं, वो तो चाहते ही उनको दुश्मन मानते हैं भगवान को और मारना चाहते हैं प्रहलाद को। उसके बाद भी वो सहज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सहजता से कहते हैं, पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ श्री हरि नहीं है? इस खंबे में है, यहाँ इस खंबे में भी है। और उस खंबे में से फाड़ के नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री नृसिंह भगवान की। तो जैसे हम घर का वातावरण रखते हैं, जैसे ही उस बालक को बचपन से संस्कार देते हैं, वही संस्कार धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होते हैं और बड़े होने पे वो दिखाई देते हैं। जयदेव जी हैं तो वंशी के अवतार, भगवत धाम से आए हैं, लेकिन करने तो लौकिक लीला ही आए हैं ना। तो यहाँ उनके माता पिता जब उनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, तो एक माँ ठाकुर जी से ही जुड़ी हुई बात करते हैं। खिला भी रहे हैं गा गा के, तो क्या कह रहे हैं, मेरो राजा भैया है, श्री हरि को रिझवैया है, हरि रस को बरसैया है, पार करे मोरी नैया है। तुम तो हरि रस बरसाओगे, कीर्तन करोगे, बढ़िया। नगर नारियन भी आते हैं, नगर के लोग आते हैं, जयदेव जी के दर्शन करते हैं, और जो जयदेव जी को एक बार देख लेता है वो उस पर बलिहार जाता है। और हर किसी का मन क्या करता है, हर कोई जो नगर का आता है वो क्या कहता है और क्या मन में आता है, ऐसो मन होए, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कन्या, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कन्या। कन्या का मतलब कि गोदी उठा लें। जो जयदेव जी को देखता है, छोटे से हैं, 4-5 वर्ष के हैं, तो सबको ऐसा भाव वात्सल्य प्रकट होता है कि सबके मन में आता है कि हम भी जयदेव जी को गोद में ले लें, इन्हें लाड़ करें, प्रेम करें। हाँ ऐसो मन होए, उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कन्या, उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं कन्या, उठाए लऊं कन्या। ऐसो मन होए हो मेरो, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कन्या। ठुमुक ठुमुक पग धरत हरत मन, ठुमुक ठुमुक पग धरत हरत मन, कस मधु मधु रस बरसन बनिया, कस मधु मधु रस बरसन बनिया। ऐसो मन होए, उठाए लऊं कनिया, ऐसो मन होए, उठाए लऊं कन्या। प्रिय दर्शीन मुस्कनी किलकनी, प्रिय दर्शीन मुस्कनी किलकनी,
को ना लुटावत आशीष मनिया, को ना लुटावत आशीष मनिया। ऐसो मन होए उठाए लो कनिया, ऐसो मन होए उठाए लो कनिया। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए राधे, ऐसो मन होए। ऐसो मन होए उठाए लऊं कन्या। बढ़िया सुंदर, एक एक की गोद में खेलते हैं, सब आनंद से दर्शन करते हैं। एक दिन की बात, किंदु बिल्व वाटिका में रात्रि का समय है। जयदेव जी की मैया जो है जयदेव जी को सुला रही है। अब वो सो नहीं रहे तो तरह तरह की चर्चा हो रही। मैया बात बना रही है कि सो जाइए। सुवन संग राधा प्रिया सोवती मगन सुहाए, प्रियदर्शी नव नव कथा कही कही वाहे सुनाए। यहां भी आगे देखो कितनी अच्छी बात बताई कि जब छोटे बालक सोए तो उनको सुलाते समय कोई बढ़िया हरी कथा सुनाए, भक्तों के चरित्र सुनाए, रामायण जी के प्रसंग सुनाए, भागवत जी के प्रसंग सुनाए। तो ऐसे करते करते उनको कथाएं याद होने लगती हैं। एक बार एक बड़े महापुरुष ने अपने शिष्य से कहा कि अगर ये देखना हो कि हम सही से सत्संग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये कैसे पता चले? तो उन्होंने कहा, जब जीवन में कोई परिस्थिति आए और उस परिस्थिति को डील करते समय तुरंत तुम्हें कोई कथा का उदाहरण याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम सही से सुन रहे हो। अगर परिस्थिति के समय मैं बन करके डील कर रहे हो तो अभी सत्संग नहीं सुना, लेकिन कोई कंडीशन आए और उसमें कोई कथा याद आ जाए, अरे ये तो हमने सुना था सूरदास जी के प्रसंग में, अरे तो मीराबाई जी के में सुना था, मीराबाई जी ने ऐसा किया था तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। वो प्रहलाद जी ने ऐसे समय विपरीत परिस्थिति में ऐसा व्यवहार किया था तो हमें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। कथाएं ध्यान में आए, ध्यान में कब आएंगी? जब सावधानी से सुना होगा, उनका चिंतन करेंगे तो जरूर ध्यान में आएंगी। मैया उनको नई नई रोज कथाएं सुनाती हैं और प्रातः होकर के उन्हें उठाती हैं और सुबह से ही हरी चर्चा चालू हो जाती है। मैया रोज पूछती है, प्रात उठावती लाल कहाँ मोसंग हरिगुण गाए। कहते अरे जयदेव उठो, चलो मिलकर के कीर्तन करेंगे। संसारी फालतू बातें नहीं, उसको उठाते समय कान में बात ये डाली जा रही कि जयदेव सुबह हो गई, चलो मोसंग हरिगुण गाओ, हमारे साथ मिलकर के हरिगुण गाएंगे। और बताओ कहा आज सपनों लख्यो, आज क्या सपना देखा? तू मोहे सोई सुनाए, वो सपना हमको सुनाओ, क्या देखा? अरे और रोज जयदेव जी जो है नए नए सपने सुनाते और नित्य सपने में बताते कि आज राधा रानी के साथ दर्शन हुए, आज श्याम सुंदर के दर्शन हुए, आज ये देखा, आज ये देखा। आज मैया पूछ रही है आज का सपना बताओ। तो जयदेव जी कह रहे मैया, मैया का तू जानती मेरो नित्य स्वरूप। अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि मैया तू जानती है मैं कौन हूं? मैया हंसने लगी, बोले मैं नहीं जानूंगी तुझे तो कौन जानेगा। बोले नहीं मैया, तू मेरा असली स्वरूप नहीं जानती। अब 5 साल का बच्चा अपनी माँ से कहे कि तू मेरा असली स्वरूप नहीं जानते, क्या है तेरा असली स्वरूप? मैया ने कहा मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा है, मैं तेरी मैया हूं। अरे जयदेव जी ने कहा नहीं मैया, मैंने सपने में देखा अद्भुत अनुपम, आज बड़ा अद्भुत सपना देखा कि मोरे आगे आए के ठड़े भये महाराज, मेरे सामने आकर के स्वयं जगन्नाथ जी खड़े हो गए। जय हो जय हो, जय हो। तो मैया ने पूछा कौन भाई? बल्लाल सेन महाराज, वो भी तो राजा हैं। अरे बोले नहीं नहीं ये महाराज नहीं, नटवर वेश धारण करने वाले श्री कृष्ण आ जाए। हाँ, तो मैया ने पूछा तो तुमने क्या कहा, क्या बात करी, वो मुझे बता। जयदेव जी कह रहे हैं मैया पहले तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा करके देखा और मुझको अपने हृदय से लगा लिया। फिर बोलियो तू समझ ले अपनो नित्य स्वरूप, तू या जग को जीव नहीं तुम मम वंशी रूप। हृदय से लगा करके और उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई
तू इस संसार का नहीं है, तू तो नित्य धाम का है और मेरे वंशी के अवतार लेकर तू आया है। तू मेरी वंशी है और मैं तुझे उसको बजाने वाला हूं। तो बहुत सुंदर पद गाया। 2 लाइन जरा देखें क्या कह रहे हैं। तू मेरी वंशी हो तेरो बजैया, 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 तू मेरी वंशी हो तेरो बजैया। नए नए हो स्वर प्रगटाऊं, नए नए हो स्वर प्रगटाऊं, अधरन धरी तो कु अधरन धरी सरसाऊं, तो को अधरन धरि सरसाऊं, तू मेरो गिरिवर हो तेरो उठैया, तू मेरो गिरिवर हो तेरो उठैया, तू मेरी वंशी हो तेरो बजैया, तू मेरी वंशी हो तेरो बजैया, तू मेरी वंशी, तू मेरी वंशी। ठाकुर जी ने स्वप्न में मुझसे कहा कि तुम हमारी वंशी हो और हम उसको बजाने वाले हैं। अरे मैया तुम मुझको पोथी ला करके दे दे और मैं तेरे को पढ़ के सब समझा दूंगा, सब गा के तुम्हें बताऊंगा जैसा श्री कृष्ण ने मुझे गा के बताया। मैया मैं अनादिकाल का पढ़ाया हूं। मैया हंस रही है, अभी तो तू पढ़ना लिखना तो जानता नहीं, तू क्या पढ़ेगा। मैया से कह रहे हैं जयदेव जी मैं आज का नहीं अनादिकाल का पढ़ाया हूं। हाँ मेरी बात को सच मान, ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जग कहाँ रसन डुबाए जो पूरे संसार को रस में डुबो देगा। प्रियदर्शी तू मान ले कह तो है गाय सुनाओ। नहीं मानती मैया तो मैं अभी गा के सुना दूं। उसकी बात सुन के मैया मगन हो रही है। महापुरुष कभी कभी हंसी हंसी में भी भविष्य का संकेत दे देते हैं। जो संत होते हैं महापुरुष होते हैं उनकी बात कभी मिथ्या नहीं जाती। अगर वो हंसी में भी कह दें तो सत्य हो जाना है। इसलिए संतों से बड़ी सुंदरता से चर्चा करनी चाहिए। आगे ये भी इसी लीला में आज सुनने समझने को मिलेगा। मैया कह रही अरे अरे पंडित बड़ो, तू तो मोह दिखाए, तू तो बहुत बड़ा पंडित है भाई। हाँ अब जाके जरा अपने पिताजी को भी तो बता के आ तूने क्या सपना देखा, क्या लीला देखी, उनको भी जाके बता के आ। हाँ हाँ मैया वह खेल बे नित सपने महा आए, प्रियदर्शी नित खेल नव मोह कहाँ आए बताए। अरे तू तो श्री कृष्ण का प्यारा है, तेरे सपने में आते हैं। जयदेव जी ने कहा हाँ मैया ये तो बात है, वो रोज सपने में आते हैं और नए नए खेल हम लोग खेलते हैं। मैया ने कहा तू तो बड़ा चतुर खिलाड़ी हो गया है, तेरे से कौन जीत पाएगा। मैया की बात सुनकर के जयदेव जी जो हैं अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। मैया सुबह उनका स्नान ध्यान करा के श्रृंगार कराती है। तो श्रृंगार करती है तो कहती है मेरे लाला को श्रृंगार करें स्वर्ग देवियाँ। मेरे लाला का श्रृंगार तो स्वर्ग की देवियाँ करेंगी। तो जयदेव जी को एक बात याद आई गई। जयदेव जी ने कहा मैया एक रात को ना मैंने एक बार सपना देखा था श्री कृष्ण का, और मैंने कन्हैया से क्या कहा कि हे कन्हैया नित्य तो हम तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। भक्त जो है नित्य मंदिरों में या अपने घर गृहस्थी में जो मंदिर सेवा है उसमें भक्त ठाकुर जी का श्रृंगार करता है। पर जयदेव जी बोले कि इस बार मैंने श्री कृष्ण से कहा कि अब तुम हमारा श्रृंगार करो। हमने तो तुम्हारा बहुत श्रृंगार किया, कभी तुम भी हमारा श्रृंगार करो। और कैसा श्रृंगार है, मानो श्रृंगार के माध्यम से हर चीज भक्त क्या मांग सकता है ठाकुर जी से,
बड़ा सुंदर भाव है, इसको प्रेम से सुनिएगा। एक बार मैं कहूँ और एक बार आप सब लोग दोहराने की कोशिश कीजिएगा। कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार। क्या श्रृंगार करें? हाँ, अपनों सो मेरो रूप सजा दे, अपनों सो मेरो रूप सजा दे, अपनों सो मेरो रूप सजा दे, अपनों सो मेरो रूप सजा दे। अलकन कर घुंघरार कन्हैया, अलकन कर घुंघरार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार। हे कन्हैया मेरा श्रृंगार करो। कैसा? अपने जैसा, जैसे तुम हो वैसा ही मुझे बना लो। और अलकनी कर घुंघरार, जैसे तुम्हारे घुंघरारे घुंघरारे केश है तो हमारे भी केश भी वैसे कर दो। और क्या करो? मोर पंख अपनों शौखों से, 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 पगड़ी छवि छविदार कन्हैया, पगड़ी छवि छविदार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार। मोर पंख भी अपने जैसा लगा दे। जैसे तुम मुकुट धारण करते हो, पगड़ी बांधते हो, ऐसी मेरे को भी बढ़िया पगड़ी बांध दो। यहां तक तो चलो ठीक है, श्रृंगार कर लिया, मोर लग पंख लगा लिया, मुकुट पहन लिया, पीतांबर धारण कर लिया, सब ठीक है। लेकिन मुख्य चीज जो है उसकी कमी रह जाएगी। नकली में तो, आडंबर में तो हम लोग तिलक लगा सकते हैं, तरह रंग बिरंगे वस्त्र पहन सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मुख्य चीज क्या है जो आगे भक्त मांग रहा है? बोले ये सब तो ठीक है, पर मुख्य चीज और चाहिए मुझे। क्या चाहिए? निज गज गति निज मति निज रति दे, निज गज गति निज मति निज रति दे, निज गज गति निज मति निज रति दे, निज गज गति निज मति निज रति दे। चितवन नैनन डार कन्हैया, चितवन नैनन डार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, कन्हैया। प्रेम से ताली बजाते हैं क्या सब? कन्हैया कर मेरो श्रृंगार। ये सब तो ठीक है, पर और क्या दो? निज गज गति, जैसे तुम्हारी चाल है गज गति। ठाकुर जी कैसे कर चलते हैं? जैसे हाथी जैसी मत वाली चाल। लेकिन यहाँ चाल से सिर्फ इस चाल का मतलब नहीं है। चाल मतलब जैसे एक भक्त की चाल होनी चाहिए, जैसे उसका चरित्र होना चाहिए, वैसा चरित्र भी मेरा बने। निज मति, जैसे आपकी मति है, जैसे आपकी बुद्धि है। हमारी बुद्धि में तो कचरा भरा हुआ है, ऊट पटांग ना जाने क्या क्या भरा हुआ है। तो हे भगवान,
ये सब तो देना, लेकिन साथ में बुद्धि भी मेरी सुंदर कर देना। निज गज गति निज मति और निज रति दे, अपने चरणों में मेरा प्रेम, मेरा भाव, मेरी भक्ति आपके चरणों में सदा रहे, ये भाव भी देना। और चितवनी नैनन डार, नेत्र तो आपने दे दिए पर हमें देखना नहीं आया। तो जैसे हे प्यारे आप देखते हैं, ऐसे मुझे भी देखना है। मैं भी संसार को समान दृष्टि से देख सकूं, सबको ईश्वर का अंश मान सकूं। सिया राम में सब जग जानी, सबको सिया राम में, सीता राम में, राधा कृष्ण में देख सकूं। मेरी चितवन, मेरा नजरिया जो है वो सुंदर हो जाए भगवान। और क्या देना? प्राण पियारी बसरी हृदय पुनि, प्राण पियारी बसरी हृदय पुनि, प्राण पियारी बसुरी हृदय पुनि, प्राण पियारी बसुरी हृदय पुनि, दैनिज स्वर विस्तार कन्हैया, दैनिज स्वर विस्तार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार। हाँ प्रिय दर्शी बलि बलि जातु पुनि, 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 मोह घन श्याम निहार कन्हैया, मोह घन श्याम निहार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार कन्हैया, कर मेरो श्रृंगार। हाँ कर मेरो, हाँ कर मेरो, कर मेरो श्रृंगार। वृंदावन बिहारी लाल की। और धीरे से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया कर मेरो श्रृंगार, अपनी बांसुरी भी मुझे दे दो। और बांसुरी मत दो, साथ में बजाना भी बताओ, लेकर के क्या करूंगा? बजाना भी बताओ, जैसे तुम बजाते हो ऐसे मैं भी बजाऊं। और फिर आखिरी में जयदेव जी कह रहे हैं, कितनी सहजता से, बालक हैं, प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि बोले कन्हैया अब जब सब कुछ तो मैंने तुम्हारे जैसा हो गया, तो अब मैं तो हो गया घनश्याम, अब तुम क्या करो, अब तुम हम पे बलि बलि जाओ, जैसे हम तुम पे बलि बलि जाते हैं, क्योंकि अब हमारी मति भी, हमारा भाव भी, सब कुछ अब तुम में हो गया, अब तुम हम पे बलि बलि जाओ। ये सारी बात किसको बता रहे हैं? जयदेव जी अपनी माँ को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी मैंने बात की, और तैयार होते जा रहे। मैया सुन रही है, मैया ने मिश्री मक्खन का प्रसाद दिया और कहा जा बेटा, जाके बाबा को भी दे आ और उनको भी बता तू क्या देखता है। दौड़ करके आए, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया मैया ने, जयदेव जी को गोद में ले लिया। बातचीत हो रही है। महाप्रभु जी ने, जयदेव जी ने पूछा अपने पिताजी से, पिताश्री सपने ने आय के कर कान्हा श्रृंगार, वाकी समता किमी करे देविन करी विचार। पितुश्री कान्हा आय के सपनन खेल रचाए, मोसो हंसी हंसी बात कर क्यों प्रत्यक्ष न आए। पिताजी कन्हैया रोज मेरे सपने में आता है, मुझसे हंस के बोलता है, खेलता है, ये सामने क्यों नहीं आता है? सपने में क्यों आता है, सामने क्यों नहीं आता? प्रत्यक्ष कब आएगा? भोजदेव जी मगन हो गए, प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि अरे जयदेव, अंतरंग तून सखा, तू उनका ऐसा वैसा मित्र नहीं है, बड़ा अंतरंग खास सखा है। तो जो अंतरंग सखा होता है ना, उससे जो अंतरंग बात करनी होती है वो सबके सामने नहीं करनी पड़ती।
यहां आकर के प्रकट होके आएंगे तो सबकी नजर में आएगा, इसी तरह से चुपचाप मिलने आते हैं सपने में। पै सपने के दृश्य को देख ना पावत कोई, सपने की बात को तो कोई दूसरा नहीं जान पाएगा ना, तो तेरे से गुप्त बात करने के लिए, तो उनका अंतरंग सखा है ना, इसलिए आते हैं। हो अच्छा। महाप्रभु जी ने फिर पूछा जयदेव जी ने, बाबा एक बात और बताओ, जब कन्हैया के घर में खुद 9 लाख गैया हैं, तो फिर ये कन्हैया गोपियों के घर में माखन चुराने क्यों जाता है? जब खुद के यहाँ इतना मक्खन होता है, एक एक गाय उस समय की कम से कम दूध देने वाली भी 50-50 लीटर दूध देती। अब 9 लाख गैया दूध देने वाली तो कितना हो गया, उसका कितना दही, कितनी छाछ, कितना मक्खन होता है। और उनका छोरा जो है मक्खन चुराने जाता है। जयदेव जी पूछ रहे हैं, बाबा ये बताओ 9 लाख गैया होते हुए कन्हैया मक्खन क्यों चुराने जाता है? यहां भोजराज जी ने बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रकट किया। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं कि भगवान चोरी करता है तो कोई बात नहीं, हम जरा सी चोरी कर लेते हैं तो आप लोग बहुत दोष दिखाते हैं, क्रोध करते हैं। जब भगवान चोरी कर सकता है तो हमने थोड़ी बहुत कर ली तो क्या बिगड़ गया? या कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ जयदेव जी को बताने के माध्यम से मानो जयदेव जी इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि क्यों चोरी करी। भोजदेव जी ने कहा, अरे कन्हैया, अरे जयदेव, कन्हैया ने मक्खन की चोरी नहीं करी। माखन चोरी एक बहानो, माखन चुराना तो बहाना है। मक्खन जो है शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का, प्योर होने का सिंबल है, चिन्ह है। कैसे? बोले मक्खन जो है दूध से बनता है, पर दूध में जल मिलाओ, पानी मिलाओ तो दूध में पानी मिल जाता है। आजकल अपन वही पीते हैं, दही में मिल जाता है, छाछ में मिल जाता है। लेकिन जब मथते मथते उसकी पूरी क्रिया करते करते जब वो मक्खन के रूप में प्रकट होता है, तो उस मक्खन को समुद्र में भी फेंक दोगे तो अलग तैरता रहेगा, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। तो जिन गोपियों का हृदय, जिन भक्तों का हृदय उस मक्खन के जैसे पवित्र हो गया, तो उस हृदय की, उस चित्त की चोरी करने के लिए श्री कृष्ण आए हैं। माखन नहीं चित्त चोरी वे, कान्हा उन घर जाए, शुद्ध हृदय माखन सरिस, चोरी चोर हर्षाए। उस शुद्ध हृदय की चोरी करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, क्योंकि शुद्ध हृदय भी माखन की तरह है, मक्खन को शुद्धता का प्रतीक किया गया है। ऐसी सुंदर सुंदर बात हो रही है। एक दिन के बाद भोजदेव जी से मिलने के लिए राजा बल्लाल सेन आए। याद है कौन है ये वही राजा हैं, वही वाले, कल नहीं मिले थे? कोई बात नहीं, अपन फिर से बता देते। बल्लाल सेन वो राजा हैं जब भोजदेव जी जगन्नाष्टक गाते हुए रथ यात्रा में आगे आगे चल रहे थे, और जगन्नाष्टक जब पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी से तेज निकला, और जब इनमें प्रवेश कर गया तो मूर्छित होके गिर गए। तो वहाँ भीड़ में ये राजा भी दर्शनों में रथ यात्रा में आए थे, तो यही इनको लेकर के और अपनी बगीचा जो है वाटिका, किंदुबिलु वाटिका में व्यवस्था करी। तो इनका बड़ा प्रेम हो गया बल्लाल सेन का। जयदेव जी से इनके यहाँ कोई संतान नहीं, तो जयदेव जी को पुत्रवत भाव मान करके आते हैं। बचपन से इनके सामने ही हुए, 5 साल के हो गए तो नित्य कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में आते रहते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं। इस बार जब आए तो भोजदेव जी उनसे बात कर रहे हैं कि अरे बल्लाल सेन, अब हमारा पुत्र जो है 8 वर्ष का हो गया है, तो अब ऐसा हमारे मन में आ रहा है कि इसका उपनयन संस्कार जो है, उपनयन माने जनेऊ का संस्कार जो है वो करवा दिया जाए। भारतीय संस्कृति में पहले ये परंपरा थी कि जब तक बालक का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी यज्ञ में या वेदाध्ययन के लिए उसको योग्य नहीं माना जाता। जब उसका उपनयन होगा उसी के बाद वो वेद अध्ययन कर सकता है, अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकता है। इसलिए जब बालक छोटे होते हैं और जब उनमें चेतना आ जाती है
जनेऊ धारण करने की क्षमता आ जाती है, तब उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है, जिससे वो आचार्य घर जाके, गुरुकुल जाके वेदों का अपने यहाँ के अध्ययन कर सके, अपनी विद्या की प्रारंभ कर सके। तो उन्होंने कहा अब 8 वर्ष का हो गया है, तो हम चाहते हैं कि अब इसका विद्याध्ययन हो, उसके लिए उपनयन संस्कार इसका हो जाए, जिससे गुरुजनों के यहाँ जाए, पाठशाला जाए, तो पढ़ना लिखना इसका शुरू हो जाए। तुरंत बल्लाल सेन ने कहा जो आज्ञा, सारी व्यवस्था बना दी जाएगी। और थोड़े ही समय में बढ़िया सुंदर मंडप बना दिया गया। अति अद्भुत मंडप सजो, सात्विक विशद विशाल, प्रियदर्शी अतिशय कला, पूर्ण मणिन को जाल। बड़ा सुंदर मंडप बना दिया गया, जहाँ पे जनेऊ की व्यवस्था कर दी गई, आचार्यगण बुलाए गए, और बड़ी विधिवत तरीके से, जो अपनी शास्त्रीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से उपनयन संस्कार होता है, विधि पूर्वक वो किया गया। और बढ़िया सुंदर जो है मुंडन आदि करके जनेऊ धारण कराया गया। आचार्यों ने मंत्रों के द्वारा उनको धारण कराया। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्न्यं प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। बढ़िया सुंदर हुआ। दंड दिया गया और कहा कि अब तुम ब्रह्मचारी हो, तुमको चाहिए कि प्रतिदिन पढ़ी हर्षाय, यासो वह निश्चय रहे, संत जीव सुख पाए। अब आज से तुम पढ़ने के अधिकारी हो गए हो, अब तुम जाओ। और गायत्री मंत्र उनको दिया गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र दिया गया उनको और कहा कि अब तुम जाओ और जाकर के भिक्षा लेकर के आओ। प्रथम भिक्षा जो है वो ला करके गुरु चरणों में समर्पित करो। अब जयदेव जी जो है 8 वर्ष के है, मुंडन हो रखा है, शिखा है, जनेऊ धारण कर लिया, मस्तक पे चंदन का तिलक है, बढ़िया है, और भिक्षा के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी माता के पास गए, राधा प्रिया के पास, उनसे भिक्षा मांगी। और सबसे जो भी वहाँ किंदुबिल्लु वाटिका में सबसे भिक्षा मांगते मांगते बल्लाल सेन और बल्लाल सेन की जो पत्नी है उनके बासंती मणि, उनसे भी कहा मासी भिक्षाम देही। तो जैसे ही सुना मासी, वो तो वैसी गदगद हो गई कि जयदेव ने मुझे अपनी मासी के रूप में स्वीकार कर लिया। अहो अहो जय ने लियो मासी आए बनाए, मधुर मधुर संबंध का स्वतः दियो प्रगटाए। कैसा मीठा संबंध हो गया। ब्रज में संतगण इस संबंध पे बहुत जोर देते हैं। कहते हैं भक्ति करते समय साधक का भगवान से कोई संबंध होना चाहिए, चाहे वो दास भाव का हो, सख्य का हो, वात्सल्य का हो, माधुर्य का हो, क्योंकि संबंध जो है वो बांध के रखता है, भटकने नहीं देता। बिना संबंध के जब कोई कार्य किया जाता है तो वो उतना सफल नहीं हो सकता। इसलिए जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो पहले संकल्प पढ़ाया जाकर के बंधन किया जाता है, संबंध बनाया जाता है, जिससे वो कार्य सुंदर रूप से प्रस्तुत हो सके और सफल हो सके। यज्ञोपवीत हो गया। जयदेव जी जो है पढ़ने जाने लगे। वेदारंभ करे तहाँ गुरुजन आशीष पाए, नित्य प्रातः यह जाइए गुरुकुल महाहर्षाय, सांझ भये घर आई है गुरुजन आयुष पाए। सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए और शाम को पढ़ करके आते हैं। एक दिन इनके आचार्य जो हैं गुरुकुल के, वो सब घर पे मिलने के लिए आए और सबने बड़ी तारीफ करी भोजदेव जी से कि जितना सुंदर आपका पुत्र है उतना ही बुद्धिमान भी है। जस सुंदर सुत तैसे ही बुद्धि कुशाग्र प्रशस्त, शास्त्र सुनन महा परम रुचि पाठ करत कंठस्थ। यहाँ कुछ नियम बताए, कुछ बातें प्रकट की गई हैं जो ये बताती हैं कि अपने गुरुजनों को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। अगर किसी साधक के ऊपर उसका गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसके कल्याण में कोई रोक नहीं सकता, बाधक नहीं हो सकता। पर गुरुजन संत प्रसन्न कैसे हो ये नहीं आता। इसलिए अपन एक ही गलती बार बार लगातार दोहराते रहते हैं और एक ही गलती दोहराते दोहराते हम चाहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट मिले। वो संभव नहीं है। जब तक अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं,
गुरुजनों ने जैसी साधना बताई वैसी नहीं करेंगे तब तक गुरुजन प्रसन्न नहीं होने वाले। क्या क्या लक्षण होने चाहिए? बोले कूट कूट या में भर्यो शिष्टाचार महान, यथा उचित अभिवादनन करत सबन सम्मान। जब हमको अपनी बात जब गुरुजनों से कहनी हो, ये पहले भी बात आई जयदेव जी में, थोड़ी देर इस पर थोड़ी गंभीरता से चर्चा करें और इसको समझने की कोशिश करें। आज के समय में ऐसे तो ये बात हमेशा ही लागू होती है, किसी भी युग में हो, ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन जिस युग में आज हम हैं, कलयुग में, उसमें इस बात पे बहुत जोर दे करके ध्यान देना चाहिए। ये क्या है? हम सामाजिक तो हो गए, पढ़ लिख तो गए, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये नहीं सीख पाए। देखने में हम सब लोगों की उम्र बढ़ गई, उम्र में तो बड़े हो गए अपन सब, लेकिन ये छोटी छोटी बात नहीं सीख पाए कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम जाते तो अच्छा करने के लिए हैं, घर में भी, परिवार में भी, संतों के पास भी जाते तो अच्छी बात करने के लिए, लेकिन गलत शब्दों का चुनाव करके वो बनी बनाई बात को और बिगाड़ देते हैं। गए तो अच्छे इंटेंशन से थे, अच्छे संकल्प से गए थे, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग करके सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपनी बात कहते समय सावधान हो करके, और कैसे? शिष्टाचार के। अपनी बात अगर अपने से बड़ों से भी करें या छोटों से भी करें, उस बात में क्या प्रमुख होना चाहिए? शिष्टाचार होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। यथा उचित अभिवादन करत सबन सम्मान, सबका अभिवादन करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। यही चैतन्य चरित में भी आपने पिछले वर्ष सुना, महाप्रभु जी ने भी यही संज्ञा दी, यही परिभाषा अपने भक्तों को कही। कैसा रहना? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तिनके से भी नीचा रहना है, वृक्ष के समान सहनशील होना है। अपना मान नहीं चाहिए, दूसरों को सम्मान देना है। सहपाठिन सहयोग दे, जो इसके साथ में पढ़ते हैं, ये आचार्यगण बता रहे हैं अलग अलग, आज की भाषा में कहें तो टीचर प्रोफेसर जो घर आए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत मैनर्स है, एटिकेट्स है, शिष्टाचार है, अभिवादन करता है। अपने क्लासमेट जो है, साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी भी बड़ी मदद करता है। और अबहि सौ शास्त्रार्थ यह करी करी हमई रिझाए, और शिष्टाचार समेत करी प्रश्नोत्तर सुखदाय। अपने से बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह क्या करना चाहिए? शिष्टाचार युक्त होकर प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने में और बताने में अंतर होता है। प्रायः मनुष्य से ऐसी जगह चूक हो जाती है, बात बताना और कोई बात पूछना दोनों अलग अलग होते हैं। हम बात बताने को ही समझ लेते हैं कि हमने पूछ लिया। एक व्यक्ति गुरुजी से पूछ रहा है, मैं वृंदावन जा रहा हूं, अब बताओ ये पूछ रहा है कि बता रहा है? उसको क्या लग रहा है कि मैं तो पूछ रहा हूं गुरुजी से। वृंदावन गए थे, हाँ गुरुजी से पूछ के गया, तब पूछ के नहीं गया था, बता करके गया था। गुरुजी फलाना ग्रंथ का पाठ मैं चालू कर रहा हूं, तो ये पूछ नहीं रहा है, ये तो बता रहा है। गुरुजी आपसे मैंने सुना था, अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। ये सारी बातें जो है ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये सारी बातें बता रहे हैं। और जब बात बताई जाती है तो सामने वाला उसको सिर्फ सुनता है, बातें सुनी जाती है और प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर होता है, बात का कोई उत्तर नहीं होता। बातें तो सुनी जाती हैं और प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। इसलिए जब अपने से बड़ों के पास जाएं तो बताने नहीं जाएं। कोई कार्य करना है तो बताना नहीं, उसकी आज्ञा लेनी है। तो जब आज्ञा लेंगे तब संत या गुरु तुम्हें सही सही बताएंगे कि नहीं पुत्र, ये अभी तुम्हें नहीं करना है, या अच्छा ठीक है इसको कर लो और इस प्रकार से करो। इसलिए सावधान रहना चाहिए, आज्ञा नहीं
प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा के साथ, पर शिष्टाचार के साथ, सही शब्दों के साथ, विनम्रता से, हम्बल होकर के, पोलाइट होकर के। तब आप बात कहेंगे तो गुरु अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि देखेंगे कि इसके अंदर विनम्रता है, ये अभिमान में नहीं आया है, एरोगेंट में नहीं होकर के आया है, अपने अभिमान ईगो को लेकर के नहीं आया है, बड़े एटीट्यूड में नहीं आया है, विनम्रता से आया है, सरल होकर के आया है, शिष्य बन करके आया है, जिज्ञासु बन करके आया है, तो गुरु अवश्य कृपा करके समाधान बताते हैं। भोजदेव जी ने कहा, तभी जयदेव जी आए, उन्होंने सबको प्रणाम किया, तो भोजदेव ने कहा, क्यों भाई तुम बहुत परेशान करते हो आचार्यों को? तभी आचार्य गण उनका पक्ष ले रहे हैं। देखो ये प्रभाव पड़ता है। पिताजी डांट रहे हैं कि तुम अपने अध्यापकों को परेशान करते हो, तुरंत अध्यापक बोले कि नहीं भाई, हम यहाँ शिकायत करने नहीं आए, हम यहाँ उपालंभ देने नहीं आए, हम तो यहाँ ये बताने आए हैं कि कितना सुंदर तरीके से कितना शिष्ट है, इसकी महिमा गा रहे हैं। ये जो प्रश्न भी पूछता है वो भी बड़े शिष्ट तरीके से पूछता है, अच्छे तरीके से पूछता है। भोजदेव जी ने कहा, ये सब तो आप ही गुरुजनों का आशीर्वाद है, ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है जो क्रेडिट खुद नहीं लेता, तुरंत दूसरे को दे देता। भोजदेव जी ने ये नहीं लिया कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने सिखाया ना। भोजदेव जी कह रहे नहीं गुरु भगवान, ये आपके पास रहते हैं, पढ़ते हैं, आप ही का आशीर्वाद है जो इस तरह से इसके अंदर शिष्टाचार है। पढ़ने लगे और महाप्रभु जी ने 11 वर्ष की आयु में सब कुछ पढ़ लिया। 8 साल की उम्र में पढ़ने गए और 11 साल में पढ़ लिया। कितने साल में? 8 में पढ़ने गए और 3 से 4 साल के अंदर सारी पढ़ाई कर ली। ये वाली पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, 4 वर्ष में सब कुछ पढ़ लिया जयदेव जी ने, और बड़े कुशल हैं पढ़ने में। जय ने 11 वर्ष में कियो अध्ययन पूर्ण, सब हो गया। अब भोजदेव जी निश्चिंत हो गए। अब बहुत सुंदर और गंभीर प्रसंग आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात, भोजदेव जी से मिलने के लिए बल्लाल सेन आए, वही राजा। भोजदेव बैठे, उन्होंने कहा, अरे बल्लाल, अब ऐसा है, हमारा पुत्र भी बड़ा हो गया, 11 वर्ष का हो गया, इसने पढ़ाई भी पूरी कर ली है, तुम दोनों से भी इसका बड़ा प्रेम हो गया है, तुम भी इसको पुत्रवत स्नेह करते हो, यासों शिष्टाचार का प्रकट करो हो आज, हो कृतार्थ सब विधि भयो पूरो मेरो काज। अब हम सब प्रकार से संतुष्ट हैं, हमारा काम पूरा हो गया, इसलिए हम अपने देश जाना चाहते हैं। यासो अपने देश को जान चहे महाराज, धन्य धन्य कैसो जुड़े उत्सव साज समाज। आपसे मिलके यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा काम पूरा हो गया, अब हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। ये सुन के बल्लाल सेन बड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा, ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आपको वापस भी जाना है। आपसे इतनी घनिष्ठता हो गई, इतना प्रेम हो गया, ऐसा लगता कि मानो हम आपको सब कब से जानते हैं। और जयदेव से तो ऐसा प्रेम है कि उनके गर्भ में आने से हम उसको जानते हैं। तो या को छाड़ सके अब नहीं, अब जयदेव को हम छोड़ नहीं सकते। या के बिन हम दो उकलाही, हम और जो बासंती है हमारी पत्नी, दोनों ही उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन बड़ों की आज्ञा को काट नहीं सकते, आपने कहा है तो हम 2-4 दिन में आपकी व्यवस्था कर देते हैं जाने की। भोजदेव जी से ऐसा कह के राजा तो चले गए। तभी उनकी पत्नी राधा प्रिया ने कहा भोजदेव जी से कि आओ प्रसाद बन गया, आप प्रसाद पालो। भोजदेव जी ने कहा आज कुछ इच्छा नहीं है। जयदेव ने भी भोजन कर लिया, अब हम सुख से जाएंगे। प्रभु प्रसाद जय ले चुके हो, तुम्हु पाओ प्रसाद, प्रभु प्रसाद में नित्य भरे मधुर स्वाद आह्लाद। प्रसाद पालो भगवान। भोजदेव ने कहा प्रसाद पाऊंगा तो देर हो जाएगी, चलने में देर होगी। राधा प्रिया ने कहा आज थोड़ी जाना है, बल्लाल सेन कह के तो गए हैं, कहो दिनन 2-4 माह सारी व्यवस्था वो कर देंगे, आज थोड़ी ना जाना है। भोजदेव जी ने कहा नहीं, अब जाने का समय हो गया है, गंगा जल ले आओ तो हम यहाँ पे चौका लगा दें। तो उन्होंने स्वयं वहाँ पे गंगा जल से चौका लगा दिया और जयदेव जी को अपनी गोद में लेकर के बड़ा प्रेम किया।
जय कहा गोद बिठाए के जय 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 उच्चार। जयदेव जी को गोद में बिठाया और ठाकुर जी का स्मरण करते करते जयदेव जी को गोद में लिए हुए ही उन्होंने अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। जैसे ही शरीर त्यागा तो जयदेव जी घबरा गए, बड़ी जोर से आवाज लगाई, माँ माँ देखो पिताजी को क्या हुआ। माँ रसोई से दौड़ करके आई और देखा तो क्या कहा, या यात्रा मह संग चलन मोहे विलंब भानाथ। आप इस यात्रा की बात कर रहे थे, हाय मेरे से तो चलने में देर हो गई। ऐसा कह के उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक साथ अभी 2 मिनट पहले पति ने शरीर त्यागा और जैसे ही सुना उन्होंने तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। पहले जो ऐसे कई चरित्र भक्तमाल में देखने पढ़ने को मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे भजनानंदी भक्त हुए जो पहले से जान जाते हैं कि हमारा समय कब आ रहा है, पहले से अपना बता देते हैं कि मैं फलाने दिन जाऊंगा और सहज हरि सुमरन करते हुए चलते फिरते अपना शरीर त्याग देते हैं। अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों किस उच्च कोटि के साधक होंगे कि भोजदेव को पहले से पता, कोई रोना गाना कोई आसक्ति नहीं, सहज रूप में, क्योंकि जयदेव में पुत्र भाव नहीं है, सिर्फ ये भी जानते हैं कि ये मेरा पुत्र तो है लेकिन ये भगवत भक्त है, नित्य धाम से आया है, ठाकुर जी की वंशी के अवतार है। तो भक्त दृष्टि से देखते उन्हें स्नेह करके और उनकी याद में प्राण त्याग दिए। और राधा प्रिया जी का भाव देखो कितनी सिद्ध है वो, कि जैसे ही भोजदेव गए उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कितना नियंत्रण है अपनी इंद्रियों के ऊपर। वो तो प्राण त्याग दे रहे हैं, अपना कितना नियंत्रण है कि अपन 2 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाते, एक माला पूर्ण मन लगा करके नहीं हो पाती, कितनी सारी कमियां गड़बड़ हो जाती है। और इन साधकों ने कितना नियंत्रण अपनी इंद्रियों पे कर लिया कि जब चाहा तब प्राण त्याग दिए। तभी सारी दास दासियां आ गई, हाहाकार मच गया, रुदन मच गया। बल्लाल सेन को खबर मिली, वो दौड़ के आया, वो दोनों एक साथ चले गए। संत शिरोमणि भोज तुम धन्य धन्य अति धन्य, धन्य प्रिया राधा प्रिया पातिव्रती अनन्य। तुम चरणन रज पाए के यह प्रसंग सुनि कोय, बिनु प्रयास भव निधि तरे जन्म कृतारथ हो। याही यात्रा के लिए मोसों की नहीं बात, कहा व्यवस्थास करन मोह महा कछु कुशलात। समझ न पायो बात उन गए हम ही तजिहाय, नित्य धाम यात्राओं नहीं सहज भई छिन्माय। जय 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 राधा प्रिया भोजराज जय बोल, प्रियदर्शी पावो मगन श्री हरि प्रेम अमोल। रसिकवर श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, श्याम श्यामा श्याम रसिकवर, श्याम श्यामा श्याम। भोजदेव ने कहा है, इस यात्रा की तैयारी करने के लिए बोल रहे थे, इस यात्रा की मेरे में कहाँ सामर्थ्य है। मैं तो सोच रहा था इस संसार की यात्रा की तैयारी की बात कर रहे हैं। बताया था मुझे कि लाहौर से हम आए तो मुझे लगा वापस वहां जाने की बात कर रहे हैं। इस यात्रा की तो मेरे में कहाँ सामर्थ्य है। ओहो। भोज बल्लाल सेन ने वहां कहा, आप जैसे भक्तों की चरणन रज पाए के जो कोई भी इस प्रसंग को सुनेगा मन लगाकर, इसकी महिमा महात्म्य क्या है, जो भी इस प्रसंग को मन लगा करके सुनेगा तो बिना प्रयास किए संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। ये इसका महात्म्य है। मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। बोलो गोलोकवासी श्री भोजदेव की, बोलो श्री राधा प्रिया की जय हो। नित्य धाम प्राप्त कर लिया।
अब छोटे से जयदेव महाप्रभु 11 वर्ष के हैं। दोनों माता पिता जो हैं दोनों चले गए। दोनों माता पिता जो हैं चले गए। 11 वर्ष के हैं जयदेव, किंदु बिल्व वाटिका में रह रहे हैं। यहाँ एक बात और समझने की है। प्रायः गृहस्थियों के मन में एक सवाल, एक चिंता बहुत अटकती है। क्या सवाल है? बड़ा खतरनाक सवाल है, वो हर किसी के दिमाग में चलता रहता है। वो कहता है मेरे बाद इस घर का क्या होगा? मैं तो आज सब छोड़ करके दरबार में आ जाऊं, मैं तो सब आज से ही भजन करूं, आज ही हरिद्वार चला जाऊं, आज ही वृंदावन चला जाऊं, लेकिन मेरे बाद इस घर का क्या होगा? तो संतगण पूछते हैं कि तुम्हारे पहले क्या हो रहा था? जब नहीं थे तब संसार नहीं चल रहा था, तुम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, जब तुम हो तो भी चल रहा है, और जब नहीं रहोगे तब और बढ़िया चलेगा। घर वाले तो इंतजार में है कि तुम जाओ तो कमरा खाली होवे, अपन है कि जाते ही नहीं, पुराना घी खाए बैठे। तुम्हारे जाने ना जाने से कोई संसार में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर भोजदेव जी भी इसी प्रकार का चिंतन रखते तो कभी ना जा पाते। राधा प्रिया जी भी सोच सकती थी कि पति तो चला गया, अब मेरा छोटा बच्चा, इसको कैसे छोड़ करके जाऊं, यहाँ तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, कुछ भी नहीं, फंस सकते थे। नहीं, लक्ष्य जब क्लियर है, वो जानते हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है, मनुष्य जीवन मिली ही केवल भगवान के भजन के लिए है, तो इन सब में फंसना नहीं है। भोजदेव ने देख लिया कि पढ़ लिख गए, योग्य हो गए, अब ये अपने आप अपना जाने, तुरंत उस रास्ते पर चल दिए। इसलिए कहा कि संसार में, घर परिवार में रहते हुए डिटैच होके रहना है, अटैच होके नहीं रहना, आसक्ति में नहीं बनानी। आसक्ति बहुत खतरनाक है, इसका नाम ही है आसक्ति, जा नहीं सकती, नाम ही है जो आसक्ति है। इतनी खतरनाक है आसक्ति कि छोटी छोटी चीज़ों से हो जाती है। यहाँ तक कि रोज जो कथा में आता है, जहाँ बैठता है उसको जगह से आसक्ति हो जाती है। लेट आने पे कोई दूसरा बैठ जाए तो जब तक कोहनी मार मार के उधर खिसका नहीं देगा, उसका मन कथा में नहीं लगता है, मेरी जगह थी, मेरी जगह पे ऐसे कैसे बैठ गया। ये आसक्ति है, जबकि जगह उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में ऐसा भाव, आसक्ति हो जाती है, जगह से आसक्ति हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति जो है वो बंधन का कारण है। ये संत ये दिखाते हैं, भोजदेव राधा प्रिया जी का चरित्र ये बताता है कि रहे संसार में, ऐसा नहीं है कहीं जंगल में नहीं रहते थे, जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, किंदु बिल्व वाटिका में रह रहे, हजार उनके सैकड़ों दास दासियां हैं। जब राजा की व्यवस्था है तो राजा की व्यवस्था राजसी ठाट बाट की है। बल्लाल सेन से मिल रहे हैं, सत्संग हो रहा है, सबसे मिल रहे हैं। संतों की विशेषता यह है कि जिससे मिलते हैं उसको ये लगता है कि इनका सबसे अधिक कृपा पात्र मेरे पे ही है, मेरे से बहुत प्रेम है। पर संत संसार में फंसते नहीं है, सबके साथ रहते हुए भी वो किसी के साथ नहीं है। जैसे कमल जो है देखने में लगता है लेकिन वो जल के स्तर से ऊपर है, अलग है, उसी प्रकार संत भी संसार में रहते हैं पर आसक्ति में नहीं फंसते। अपन भी संसार में तो रहते हैं लेकिन अपन फंस जाते हैं, और जब संसार छूटता है तो दुख होता है। जब उस अपने संसार के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तकलीफ आती है, तब अपन क्या करते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। घर पे मुसीबत आई तो कहेंगे हे महारानी जी, आज तक का जितना भी मेरा भजन है सब ले लेना, तो इसको ठीक कर देना, मेरा आज तक के सारे व्रत ले लो, सब नाम ले लो, सब कुछ ले लो, पर छोरे को ठीक कर दो, बेटी को ठीक कर दो। उसने सारा भजन संसार में लगा दिया। संत कह रहे ये सब नहीं करना, जो प्रारब्ध है वो तो हो गई होगा। ये चरित्र सिखाता है कि इनमें फंसना नहीं है। जब ये सब हो रहा था भोजदेव राधा प्रिया जी जब चले गए, तभी वहाँ कुछ संत चले जा रहे थे, और जो संत जा रहे हैं और कुछ गाते हुए चले जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? यह लीला भगवान की, ये जो हो रहा है, जो कुछ भी, सब भगवान की लीला है। हमारे गुरुदेव कहते कि संसार में जो कुछ भी मिले उसको भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद में और मिठाई में अंतर होता है। मिठाई में आसक्ति होती है, प्रसाद में आसक्ति नहीं होती। प्रसाद बांटने का मन करता है। तुमने प्रसाद लिया, तुम्हें कोई दूसरा मिला जो नहीं ले पाया, तो अपन उसमें से भी दे देंगे, नहीं तुम भी ले लो भाई प्रसाद।
अपन कम ले लेंगे पर तुम ले लो, कोई बात नहीं। उसको कोई मिलेगा तो वो भी बांट देगा। प्रसाद में आसक्ति नहीं, मन का भाव बनता है कि तो और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लेकिन जब कोई बाजार से मिठाई खरीद के लाता है तो मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट में पहुँचे वो बांटने का मन नहीं करता। कई लोग तो छुपा के रखते हैं कि घर वाले ना देख ले, नहीं तो कम हो जाएगा। और प्रसाद बांटने का मन करता है, आसक्ति नहीं होती। तो संत कहते हैं कि जो संसार में मिले कैसा रहे, प्रसाद की तरह की। तो महारानी जी का दिया हुआ प्रसाद है, जब तक है तो बढ़िया, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो संत गा रहे हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ विश्राम देते हैं। गाएंगे वो पद क्या है। और नित्य की तरह 2 बातों का निवेदन। पहला क्या, पूरी कथा में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में उतारें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो जाए। और दूसरा, सदा प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और प्रसन्न चित्त होके। अब थोड़ी देर हम लोग गाएंगे, एक बार आप लोग गाइएगा। यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की, ओ यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। लीला पात्र आए के लीला कर गए ब्रह्म विधान की। यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। यह लीला भगवान की। जाको दियो काम जो वाको, जाको दियो काम जो बाको, करी करी अपने धाम चले, करी करी अपने धाम चले। आज परम प्रिय भक्त जन्म दे, आज परम प्रिय भक्त जन्म दे। प्रभु को अपने ग्राम चले, प्रभु को अपने ग्राम चले। चला चली है नाम जगत को, चला चली है नाम जगत को। जय हो प्रिय आह्वान की, यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। चला चली है नाम जगत को। जय हो प्रिय आह्वान की, यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। प्रियदर्शी जो आयो एक दिन, प्रियदर्शी जो आयो एक दिन, वहाँ अवश्य ही जावे गो, वह अवश्य जावे गो। जगवा को गुणगान करे गो, जगवा को गुणगान करे गो। जो प्रभु को गुण गावे गो, जो प्रभु को गुण गावे गो। धनी धनी प्रीति रीति प्यारे की, धन्य प्रेम की बान की। यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। धनी धनी प्रीति रीति प्यारे की, धन्य प्रेम की बान की। यह लीला भगवान की, यह लीला भगवान की। धर 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 धराधा, धर 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 धर। श्री धर 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 धराधा, श्री धर 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 धराधा। धर 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 धराधा,
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए जो नर हरि को भजन कर जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए रसिक वर श्याम श्यामा श्याम 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।